ग्राउंड में कचरा है तो आप लोग एक इनिशिएटिव ले सकते हैं। अगर दो लोग भी मिलके थोड़ा थोड़ा सफाई करते हैं ना तो आराम से साफ हो सकता है। कैसा महसूस हो रहा है यहाँ काम करने के बाद, क्योंकि आपका साथ इन छात्रों का भी? सर हम देखिए, इन लोग का कष्ट का आगे ना मेरा कष्ट कुछ भी नहीं है। जो इन लोग बारिश में धूप में इतना कष्ट झेल करके भी इन लोग जो है, इनके आगे हम लोग का कष्ट कुछ भी नहीं है। आप प्रोटेस्ट करें, जिस अपने हक के लिए, सही चीज के लिए प्रोटेस्ट करिए, पर अपने जगह को मेंटेन रख के करिए। गंदगी फैलाना कोई सही बात नहीं है। आपने जैसा बोला कि मौसम अभी अच्छा नहीं चल रहा है और ये गंदगी की वजह से बहुत बीमारियां भी हो सकती हैं। दिल्ली के जंतर मंतर का वो माहौल आपने देखा था, वहां पे किस तरह से छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे और वहां क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा था। लेकिन ये रांची है, ये झारखंड है और जिस मैदान में यहाँ पे छात्रों का प्रोटेस्ट चल रहा है ये जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम है। क्योंकि जयपाल सिंह वो नाम है झारखंड के लिए जिन्होंने झारखंड की क्रांति का इतिहास लिखा था। और ऐसे में कह सकते हैं कि इसे यहाँ प्रेरणा लेकर के छात्र आंदोलन कर रहे। निश्चित रूप में बड़ा एक आंदोलन है और जिस तरह से यहाँ पे पीसफुल आंदोलन चल रहा, छात्र उसका परिणाम भी दे रहे। देखिए तमाम यहाँ पे, पहले हम आपको दिखाते हैं इस दिशा में देखिए नगर निगम की यहाँ पे गाड़ियां खड़ी है और ऐसे में नगर निगम के कर्मचारी भी है। देखिए किस तरह से यहाँ पे कर्मचारी है, लेकिन इनका काम है यहाँ पे हुए कचरा को साफ करना। लेकिन एक तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, यह तस्वीर को देखिए, ये सब झारखंड के जेनजी है और यहाँ पे जिस तरह से प्रोटेस्ट चल रहे हैं ये तमाम लोग प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए आए हैं। लेकिन सबसे बड़ी खूबसूरती इस आंदोलन की ये है, यहाँ पे धरने में शामिल छात्रों का मानना है कि अगर गंदगी यहाँ पे रहेगा, बरसात का मौसम है तो ऐसे में छात्र कई तरह के मौसमी बीमारियों का संक्रमण भी हो सकता है। उन तमाम चीजों से बचने के लिए खुद अपने नहीं बल्कि तमाम छात्रों का सेहत का ख्याल रखते हुए अपने हाथों में ग्लव्स पहनकर, देखिए किस तरह से यहाँ पे बड़े बड़े पॉलिथीन्स में ये यहाँ पे कचरे जो खा करके फेंके जा रहे हैं उन तमाम कचरों को अपने हाथों से उठा करके एक पॉलिथीन में रख करके और खुद 10 मीटर की दूरी पर यहाँ पे गाड़ी खड़ी है और ऐसे में इस गाड़ियों पर तमाम कचरों को लादा जा रहा है। एक बड़ा संकेत है, ये संकेत भारत में हर नौजवान को सीखना चाहिए कि अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप आंदोलन कर रहे हैं और सरकार से डिमांड कर रहे हैं तो इस बात का भी ख्याल को रखना चाहिए। एक बड़ा संदेश दे रहे हैं, सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि देश में जहां भी प्रोटेस्ट होता है उस प्रोटेस्ट में शामिल होने वाले छात्रों के लिए एक बड़ा संदेश है। क्या ये कोई बताया था आपको इस तरह के कचरे उठाना? क्योंकि नगर निगम के कर्मचारी भी यहाँ पे मौजूद है, उसके बावजूद भी हम तमाम जो फील्ड में कचरे हैं उसे आप अपने हाथों से उठा रहे हैं, एक पॉलिथीन बैग में आप उसको रख रहे हैं, उसके बाद 10 मीटर दूरी पर तय करके लेके आ रहे हैं और सीधे यहाँ पे गाड़ियों में डंप कर रहे हैं। सर पिछले 4 साल से हम लोग यही काम कर रहे हैं, रांची को सफाई करने का कोशिश कर रहे हैं और लोगों में अवेयरनेस लाने का। और ये ऐसा जगह है, यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है एजुकेशन के लिए, पर हम लोग भूल जा रहे हैं कि बेसिक सिविक सेंस एजुकेशन से पहले आता है। हम अभी यहाँ पे हम सब ने बांटा, हमने खुद ही बांटा और हम लोग थोड़ी देर बाद देख रहे हैं कि रैपर्स पड़े हुए हैं। तो मेरा यही अनुरोध है कि आप प्रोटेस्ट करें, जिस अपने हक के लिए, सही चीज के लिए प्रोटेस्ट करिए, पर अपने जगह को मेंटेन रख के करिए। गंदगी फैलाना कोई सही बात नहीं है। आपने जैसा बोला कि मौसम अभी अच्छा नहीं चल रहा है और ये गंदगी की वजह से बहुत बीमारियां भी हो सकती हैं यहाँ पे जितने लोग हैं, तो वो सब चीजों का हमें खुद ध्यान रखना पड़ेगा। और ये कोई टैलेंट नहीं है, ये सब बेसिक सेंस होता है। झारखंड में जब लोग सुबह सुबह सोए रहते हैं तो उनके कानों से गाना टकराती है, गाड़ी वाला आया है घर से कचरा निकला। ये गाड़ी वाले तो नहीं है और न घर से कचरा उठा करके यहाँ पे लाए हैं। यहाँ पे मैदान में जितने छात्र मौजूद है ये उनके खाने पीने के सामग्री जो एक्स्ट्रा चीज है वो यहाँ पे मैदान में कचरा के रूप में जमा हो जाता है। और ये सही कहा कि जिस तरह से मौसम बदल रहा है ऐसे में छात्र यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उन छात्र मौसमी बीमारी का शिकार ना हो जाए उन तमाम चीजों की, छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे हैं 7-6 को सब अपनाते हुए इन तमाम चीजों को, कचरा को अपने हाथों से उठाते हुए एक बैग, पॉलिथीन बैग में ले करके सीधे यहाँ पे गाड़ी में डल रहे। क्या संदेश है? मेरा जो लोग यहाँ प्रोटेस्ट में शामिल है उन लोग से एक ही संदेश रहेगा कि अगर आप लोग यहाँ पे कुछ भी कर रहे हैं, जैसे आप खाना ऑर्डर कर रहे हैं, आपको यहाँ पे आपका खाना आ रहा है, तो अगर आप उसको भिजवा रहे हैं तो उसको सफाई करने की भी जिम्मेदारी आप ही लीजिए।
नगर निगम वाले अपना काम कर सकते हैं, लेकिन एक ये हम लोग का जिम्मेदारी बनता है कि अगर हम लोग कचरा फैला रहे हैं, पहला तो अगर आप कुछ खा रहे हैं, कुछ बिस्किट हो गया या फिर कोई भी रैपर हो गया, उस कोई भी बॉटल हो गया, उसको तो आप डस्टबिन में डालिए, और अगर डस्टबिन भर जाता है तो डस्टबिन के आसपास एक जगह इकट्ठा करिए ताकि इन लोगों को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर पूरे ग्राउंड में कचरा है तो आप लोग एक इनिशिएटिव ले सकते हैं, अगर 2 लोग भी मिलके थोड़ा थोड़ा सफाई करते हैं ना तो आराम से साफ हो सकता है। और ये एक स्टेडियम है, तो सबसे पहले बात, यहाँ तो बच्चे खेलने आते हैं, ऊपर से जो भी स्टूडेंट्स है वो लोग यहाँ खेलने भी आते हैं, स्पोर्ट्स अपना करने आते हैं, तो उन लोगों को भी ये नहीं दिखना चाहिए ना कि अगर हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम लोग का जो स्टूडेंट का प्रोटेस्ट है, तो हम लोग कचरा फैलाने आए या फिर लेकिन आपके हाथों में सफाई करने का कोई टूल्स नहीं है, अपने हाथों से आप साफ। अब उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। जैसे हम लोग का भी ये इनिशिएटिव नहीं था कि हम लोग को आज सफाई करना है, हम लोग आए थे कि जो भी खाने पीने का सामान है वो दे देते, लेकिन जब हम आए तो देखिए पूरे ग्राउंड में बॉटल्स इधर उधर फेंका हुआ है, और साथ ही साथ जो जितना भी रैपर है सब इधर उधर है। तो हम कभी कभी डर सताता है कि अगर इस कचरे उठा रहे हैं संक्रमण का शिकार हो जाएंगे। हम सारा प्रिकॉशन ले चुके हैं, हमारे पास सैनिटाइजर्स है, ग्लव्स है, और हमें वेल ट्रेन किया गया है हमारे फाउंडेशन के द्वारा कि अपनी सेफ्टी को ध्यान रखते हम सारा कचरा उठाते हैं। इस तरह से सेफ्टी है, नगर निगम के कर्मचारी भी हैं, उनको भी सहयोग कर रहे हैं और वो भी सहयोग कर रही हैं, इसमें कोई ये नहीं है कि किस तरह से यहाँ पे कर रहे हैं। एक बड़ा संदेश है जो पूरे देश के लोगों को रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में तमाम जो छात्र हैं, जो ये गुट है, ये संदेश देने क्या कहेंगे सर? एक छोटा सा संदेश रांची के युवा और देश के युवा को कि आप जहां कहीं भी जाएं, आप अपना जो बेसिक मैनर्स है वो ना भूलें, आप अपने आसपास को के माहौल को साफ सुथरा रखें और लोगों को प्रेरित करें कि आप घर को ही साफ ना रखें, अपने देश को भी साफ रखें, ताकि हम सच में युवा शक्ति का उदाहरण बन सके। एक तस्वीर दिखा रहे, देखिए साथ में नगर निगम के कर्मचारी भी चल रही हैं, एक बड़ी बात है। और इनका क्योंकि सुबह से इनका ड्यूटी होता है, 2 टर्म में इनका ड्यूटी बढ़ता है, और ऐसे में इनका सहयोग करने के लिए तमाम छात्र, कोई जबरदस्ती नहीं है, तमाम छात्र ये काम कर रहे हैं, उसके बाद भी इनको सहयोग कर रहे हैं। कैसा महसूस हो रहा है यहाँ काम करने के बाद, क्योंकि आपका साथ इन छात्रों का भी? सर हम देखिए, इन लोग का कष्ट का आगे ना मेरा कष्ट कुछ भी नहीं है। जो इन लोग बारिश में धूप में इतना कष्ट झेल करके भी इन लोग जो है, इनके आगे हम लोग का कष्ट कुछ भी नहीं है। हम लोग सुबह 6:30 बजे से लेकर के और अभी तक हम लोग हैं। और जब अच्छा लग रहा है साथ में काम करने? जी बहुत अच्छा लग रहा है, इन लोग का सहयोग करने में बहुत अच्छा लग रहा है। ये रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम है, ये वही जयपाल सिंह जिन्होंने एक झारखंड के लिए इतिहास लिखा, जिन्होंने झारखंड का आंदोलन को उलगुलान दिया। आज उसी जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के नीचे ये छात्र अपने आंदोलन को दे रहे हैं और एक संदेश देने का काम करे कि जिस तरह से जयपाल सिंह मुंडा का जो इतिहास रहा है, उन्होंने जो सिखाया है, आज उसके दम पे उनके इतिहास को आगे बढ़ाते हुए ये रांची का छात्र आगे बढ़ा रहे हैं और पूरे देश को एक संदेश दे रहे हैं कि आप भी आइए, आप भी शामिल होइए और ऐसे तमाम कचरों को बिना भेदभाव कर उठा करके गाड़ी में डंप, क्योंकि स्वच्छता ही इंसान का जिंदगी होता है। अगर आप इससे बच गए तो आपका जिंदगी सफल हो जाएगा। सहयोगी मदन के साथ मनोज रांची।